अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जावेद हाशमी और मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस कोर्स नंबर 2 के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। और आज मैं आप लोगों को कुछ दो तीन बेसिक फंक्शंस हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल करने वाले हैं और एक थ्योरम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात आती है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या है? स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम हमारे पास एक सेट ई होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर एक सेट ई है, अगर हम उस सेट का कोई एक सबसेट ले लें, हमारे पास एक सेट ई होगा गिवन और उसका हमने एक सबसेट ले लेना है, उसको हमने एक नाम दे देना है। तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे इस ए के एलिमेंट्स पर। जो हमारे पास ए होगा इस पर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसको ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल काई का है, इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ये एक्स नहीं, हमारे पास काई है। हम जब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेट ए का डिफाइन कराएंगे सेट ई पर, तो हम काई ए से डिनोट करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए ऑफ सेट ए इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ई। के हमारे पास एक सबसेट था ए का, हमने ए का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करवाया किस सेट पर? ए पर डिफाइन करवाया। और वो डिफाइन किस तरह होता है? वो यूं होता है कि काई ए जो होगा वो जब भी हम एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स वो ई के भी हो सकते हैं, वो ए के भी हो सकते हैं। अगर तो हमने ये फंक्शन डिफाइन करवाया ए के एलिमेंट्स पर जो कि सब सेट था ई का, तो फिर तो हमेशा जवाब 1 आएगा। और अगर इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स हो, मतलब दूसरे एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? सेट ई के हो सकते हैं। उन पर अगर हम ये फंक्शन डिफाइन करवाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली? 0 आने वाली। ये हमने 0 लिखा हुआ है। 0 तब आएगी जब ये जो x होगा जिस पर हमने फंक्शन डिफाइन करवाया वो a से बिलोंग नहीं कर रहा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि e में से a अगर हम निकालें तो उस पर डिफाइन है, मतलब a के कंप्लीमेंट पर डिफाइन करवाया गया है। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। और अब हम आते हैं सिंपल फंक्शन पर कि सिंपल फंक्शन क्या होता है। सिंपल फंक्शन आ फंक्शन उसी तरह हम ऐसे करेंगे कि वहां पर हमने ए सेट लिया था ए का सबसेट, लेकिन अब हमने ई एक सबसेट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, अब हमने जो फंक्शन डिफाइन करवाया वो हमने ई से आर में करवाया है। आ फंक्शन एफ फ्रॉम सबसेट ई ऑफ आर टू द सेट आर इज सेट टू बी अ सिंपल फंक्शन। ये सिंपल फंक्शन कब कहलाएगा? if there exists a finite number of disjoint measurable sets। अब disjoint sets क्या होते हैं? disjoint set का मतलब ये है कि अगर हम कुछ सबसेट्स ले लें, ये जो हमारे पास ई है इसके हमने बनाने सबसेट। अब हमने जैसे कि हमने रीमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम क्लोज इंटरवल लिया करते हैं। ऐसे समझो कि आपके पास ये जो ई है वो क्लोज इंटरवल है। इस क्लोज इंटरवल के आप बनाएंगे पार्टीशन। जब इसकी पार्टीशन बनेगी तो इसको इसकी सब इंटरवल्स बनेगी। उन सब इंटरवल्स को हमने नाम क्या दे दिया? E1 का, E2 का, E3 का, E4 सो ऑन टू En का नाम दे दिया। इसका जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो E1 है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर है En है। हमारे पास एक किस्म की पार्टीशन है और पार्टीशन होती ही डिसजॉइंट इंटरवल्स की है। ठीक है, वो जो हमारे पास सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसजॉइंट्स होते हैं। पार्टीशन उसी का नाम है। आपने ग्रुप थ्योरी में इसको अच्छी तरह से स्टडी किया होगा कि अगर हम इन जो हमारे पास ये हमारे पास सबसेट्स होते हैं, अगर हम इन दोनों में से किसी का भी अगर हम उनका अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है? इंटरसेक्शन हमेशा खाली आता है। ठीक है, और पार्टीशन की एक खासियत ये होती है कि जितने भी सब ये हमारे पास सब इंटरवल्स हैं उनका अगर यूनियन ले लें तो ये मिलकर इसको ए को डिफाइन करें जिसकी पार्टीशन की गई है, इस पूरे को वो क्या करें? रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारे पास पार्टीशन की डेफिनेशन है।
पार्टीशन की डेफिनेशन में हमने अप्लाई की है ये सिंपल फंक्शन के लिए। अच्छा, पहली शर्त ये है, और दूसरी शर्त सिंपल फंक्शन की ये है कि अ फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास रियल नंबर्स एग्जिस्ट करें k1 k2 सो ऑन टू kn तक, सच दैट वो केस होंगे क्या, वो केस ये होंगे कि जब हमने, जैसे कि ये हमारे पास E1 है, E2 है, E3 है, ये हमने जो सब इंटरवल्स बनाई है, जो पार्टीशन की है, E1 पर जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएं, इसके किसी एलिमेंट पर भी डिफाइन करवाएं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू दो, वो एक ही दे, मतलब इस पर कोई, इसके सारे एलिमेंट्स पर एक वैल्यू है, इसके एलिमेंट्स पर भी कोई एक वैल्यू है, मतलब जो भी हम एलिमेंट्स लें उनकी वैल्यू हर एक इंटरवल पर अपनी सेम सेम है। मतलब ये है कि अगर हम ये लिखा हुआ ना एक्स हम अगर बिलोंग करता है किसी भी ई से, मतलब अगर E1 से बिलोंग करता है तो यहाँ पर K1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, जब x E1 से बिलोंग करेगा उस पर फंक्शन डिफाइन करवाएंगे तो उसकी हमेशा K1 वैल्यू आएगी, और जब E2 में से एलिमेंट्स उस पर डिफाइन करवाएंगे उसकी K2 वैल्यू है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि I वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब इन सब जो हमारे पास ये जो जिनको लेकर हमने पार्टीशन बनाई है, ये सारे सब इंटरवल जो हैं ये डिसजॉइंट्स हैं, और इन पर कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, मतलब अगर हमारे पास E1 इंटरवल है उसके सब पॉइंट्स पर सिर्फ K1 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 आएगी, यूं है। ये है डेफिनेशन कि एक तो ये मिलकर क्या करें कि एक पार्टीशन डिफाइन कराएं सब इंटरवल, और दूसरी बात ये है कि इनकी हर एक इंटरवल पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये है, तो फिर हम इसको कहेंगे सिंपल फंक्शन। और अगर ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, अगर ये इसको अगर हम सिंपल फंक्शन कहते हैं, इफ f is a simple function and assumes the above values, assume the above values का मतलब ये है कि ये वैल्यूज क्या आ रही हैं हर एक सब इंटरवल पर, देन वी कैन राइट, तो फिर हम इसको इस फंक्शन को लिख सकते हैं, ये जो आपके पास ये ट्रिपल लाइन का साइन है इसका मतलब इक्विवेलेंट, तो ये फंक्शन फिर क्या होगा कि इक्विवेलेंट हम इसको लिख सकते हैं कि समीशन, समीशन क्या है, के आई है इंटू करेक्ट इंटू इंटू काई ऑफ ई आई, मतलब ये है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे पहले इंटरवल पर उसका K1 आने वाला वो हम यहाँ K1 लिख देंगे, और और जो हमारे पास ये जो E1 होगा, ठीक है, E1 होगा, इसी पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो जब हम E पर डिफाइन करवा रहे हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जब हम E पर जब सबसेट है, यहाँ पर A लिखा हुआ है लेकिन वहां पर E है, वो सबसेट E है, ठीक है, जब हम E पर ही डिफाइन करवाएंगे उसकी वैल्यू क्या आने वाली, 1 आने वाली है, तो अगर हम इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, क्योंकि हमने जब हमने एक पढ़ा है रमान इंटीग्रल पढ़ा है, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि हम सम लिखा करते हैं, ठीक है, फंक्शन का क्या लिखा करते हैं, हम सम लिखा करते हैं, तो सम तो हमारे पास है, क्योंकि ये जो हम जब K1 K2 K3 यहाँ तक आ जाएगा, इनको प्लस करके हम इसको सम की शक्ल में हमने लिख दिया है, लेकिन इनके साथ जो हमने ये लिखा है, ये काई फंक्शन लिखा है, ये लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली ई पर, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, और दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन हम यूं लिख सकते हैं, बच्चों हम दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन यूं लिख सकते हैं कि
हम अगर इस समेशन को खोलें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, और हमने इसको समेशन में बंद कर दिया है। ठीक है, कि हमने इसको समेशन को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, और ये जो आपके पास ये फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये जो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द सब इंटरवल a1 a2 a3 ऑफ द सेट E व्हिच इज द सबसेट ऑफ R। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हम कुछ फंक्शन हमारे पास है, ये तुम्हारे पास फंक्शन है ना, फंक्शन की वैल्यू होगी, ये भी काई फंक्शन है, ये भी काई फंक्शन है, इनके साथ जो ये जुड़े हुए हैं, ये k1 k2 k3, ये हमारे पास स्केलर हैं। अगर कुछ स्केलर को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह ये बना दिए जाएं, और उनको फिर दो टर्म भी अगर हम प्लस कर दें इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखा गया है, और इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम समेशन की शक्ल में लिख सकते हैं, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। और ये जो हमारे पास E1 E2 E3 हैं, ये सारे के सारे क्या सब इंटरवल हैं। और अब हम जो अब टर्म करने वाले हैं वो हमने करना है स्टेप फंक्शन की। स्टेप फंक्शन बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ स्टेप फंक्शन, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल से मैंने नहीं पढ़ाया, तो आज फिर हम बात करेंगे स्टेप फंक्शन की कि स्टेप फंक्शन क्या है। जो फंक्शन अब हम डिफाइन करवाने वाले हैं वो हम ऐसे करेंगे, ई से ले सकते हैं। ई हमारे पास कोई भी क्या है कि ई हमारे पास एक इसकी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। मैं इसको क्लोज इंटरवल में भी में ही लिखना चाहूंगा। ये हमारे पास जो फंक्शन है हमने डिफाइन करवाना है क्लोज इंटरवल ए से आर में। ठीक है, कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा, तो इसको हम स्टेप फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, अब हम इसको स्टेप फंक्शन तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन। पार्टीशन कैसी होनी चाहिए, तो पार्टीशन कुछ इस तरह की होगी, जो हमारे पास ए एंड पॉइंट है, ए को मैं एक्स नॉट का नेम दूंगा, ए मेरे पास है एक्स नॉट, और वो लेस देन होगा किसी एक्स वन से।
इसी तरह से ये x2 से लेस देन होगा, और इसी तरह चलते चलते ये अब आखिरी जो इसका फाइनल पॉइंट है वो an है, और इस ये जो हमारे पास था ये b था। अगर इस तरह की जो पार्टीशन हमारे पास एग्जिस्ट करे सच दैट कि इसके हर एक पॉइंट पर जो भी हम मतलब सब इंटरवल लें उसके हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है वो हमारे पास के आई है, और ये जो हमने ये बिलोंग करना है एक्स, ये किसी सब इंटरवल से बिलोंग करे, और जो हमने वो सब इंटरवल लेनी है वो हमने ओपन इंटरवल लेनी है, वो हमने क्लोज इंटरवल नहीं लेनी। ओपन इंटरवल किस तरह की होगी कि उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा xi-1, और जो फाइनल पॉइंट होगा वो होगा xi। इस तरह की हमने सब इंटरवल लेनी है, जबकि आई वेरीज कर रहा है 1 से लेकर n तक। इसमें से जो भी सब इंटरवल बनेगी उनकी बात हो रही कि हर बार उसकी जो वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब पहले इंटरवल पर k1, दूसरी इंटरवल पर k2, तीसरी इंटरवल पर k2, तो इसको हम फिर कहेंगे, इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। हमने स्टेप फंक्शन पढ़ा है, हमने 2 एग्जांपल में 3 एग्जांपल में पहले स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि स्टेप फंक्शन फंक्शन भी तो एक सिंपल फंक्शन ही हुआ ना। अगर स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन है, जैसे हम सिंपल फंक्शन को हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो क्या हम फिर स्टेप फंक्शन को भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आप ये सिंपल फंक्शन देखें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 2 फंक्शन का है। एक हमारे पास ये फंक्शन है जो हमने उसकी इंटरवल पर डिफाइन करवाया तो उसकी वैल्यू k1 k2 k3 आ रही थी। दूसरा हमारे पास काई फंक्शन है, काई फंक्शन भी हमने उन इंटरवल पर डिफाइन करवाया, उनकी वैल्यू 1 1 आ रही थी। तो जब इनकी वैल्यू 1 1 आती है तो इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टेप फंक्शन हो तो वो एक सिंपल फंक्शन होता है, और उसको हम इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम एक करते हैं पहले एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम थ्योरम करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरह से समझ आ गया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर मैं ताकि एग्जांपल करूं। ओके गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बात ये हो रही है कि अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 7.2 सेक्शन की है, और वो नंबर 5 एक्सरसाइज का वो कहते हैं कि इफ जे इज एनी सब इंटरवल हो। क्या है कि हमने ये जब ए हमारे पास ये हमारे पास इंटरवल है, इसकी हमने पार्टीशन की, इसकी जब हमने पार्टीशन की तो उनके सब इंटरवल बनती हैं, उनमें से कोई जे इसकी सब इंटरवल है। एंड इफ फाइव जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और जब हम ऐसे करते हैं कि जब हम जे में से कुछ पॉइंट उठाएं तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 आ रही है। उनकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। लेकिन जब हम जो वैल्यू जे के अलावा इस इंटरवल में से कोई भी उठा लें तो उनकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। मतलब एल्सवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में से जे के अलावा कोई भी पॉइंट उठाए तो उनकी वैल्यू 0 आ रही है। तो आप अब ये देखें कि ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन को ये
क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये हमारे पास एक स्टेप फंक्शन भी है, क्योंकि हमने ये पीछे हमने जो पढ़ा है स्टेप फंक्शन में, हम ये एग्जांपल कर चुके हैं पहले सेक्शन 7.1 में। वी से दैट 5j इज एन एलिमेंट्री स्टेप फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। स्टेप फंक्शन है ना क्लोज इंटरवल ए बी पर। show that every step function is a linear combination of elementary step functions। तो हम जो elementary step functions हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हर एक स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो हमने डिफाइन करवाया है वो हमने सबसे पहले तो बात ये जो हमने सबसे पहली बात ये जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है वो फंक्शन हम डिफाइन करवा रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर में हम डिफाइन करवा रहे हैं। सबसे पहले ये बात है। और ये हमारे पास स्टेप फंक्शन है। उस स्टेप फंक्शन में हमने देखा है कि जब वो स्टेप फंक्शन हमने डिफाइन करवाया था तो वो ये कह रहा था कि 0 से लेकर 1 तक उसकी ये वैल्यू आ रही है, कोई आ रही है, 2 आ रही थी। और जब हमने 1 से 3 तक डिफाइन करवाया था तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 3 आ रही थी, इस तरह थी। तो उसकी फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, क्या है। तो इस तरह की इसकी ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी है, इसकी वैल्यू ये नहीं है और ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो जब हम इस पर फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, तो जब हम फाइल डिफाइन करवाएंगे इसकी किसी पॉइंट पर भी जब हम फाइल डिफाइन करवाएंगे, किसी सब इंटरवल पर डिफाइन करवाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो के आई आ रही है, ठीक है। जब एक्स बिलोंग करेगा किसी भी इसके सब इंटरवल में से, जिसको हम आई आई का नाम दे देते हैं, कोई भी मतलब I1 से बिलोंग करेगा तो K1 आएगी, I2 से बिलोंग करेगा तो यहाँ पर क्या आने वाली है, K2 आने वाली है इसकी वैल्यू। तो वो कोई भी मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट्स आएगी। तो जब हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है क्लोज इंटरवल ए बी से, कहाँ तक डिफाइन करवाया, सेट ऑफ रियल नंबर में, ये हमने डिफाइन करवाया है। तो इसकी जब वैल्यूज आएंगी, इसकी जब सब इंटरवल होंगी, तो इसकी K1 K2 K3 वैल्यू आने वाली है। उसको मैं C का नाम दे देता हूँ, C1 C2 C3 एंड सो ऑन टू, कोई भी इसकी वैल्यूज यहाँ पर आने वाली हैं। तो लेकिन जब हम ऐसे करेंगे कि जब इसकी सब इंटरवल्स हुई उन पर वैल्यूज आ रही है, किसी सब इंटरवल पर कोई कांस्टेंट 1 आ रही है, कांस्टेंट 2 आ रहा है, कांस्टेंट 3 आ रही है। लेकिन जब हम फंक्शन इस R से A में डिफाइन करवाएंगे, जब हम इसको कहेंगे, यहाँ हमने 5 डिफाइन करवाया था फंक्शन, लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम 5 इनवर्स का नाम दे देते हैं। कि जितनी भी सी आईज होंगी, C1 C2 C3, इन सब पर जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे तो वापस वैल्यू आएंगी, वो मिलकर इस पूरी जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए भी है, इस पूरी को वो क्या करेंगी, बनाएंगी। तो वो क्या होगी, वो उन सब वो जो भी ये वैल्यूज आएंगी, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी कहाँ से बिलोंग करेंगी, वो I1 I2 I3 IN से बिलोंग करेंगी। तो उन सब का यूनियन होगा, ठीक क्या है ना, वो सब का यूनियन मिलकर फिर दोबारा ऐसी जो हमारे पास सब इंटरवल्स है इसको बनाएगा। तो वो फिर हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, उसको फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो फाइव इनवर्स ऑफ सी आई था ना ये वाला, तो ये हमारे पास एक यूनियन है। यूनियन किसका है,
वो हमारे पास आई जे जो भी हमारे पास सब इंटरवल थी उनका यूनियन है। जबकि ये जो हमारे पास जे है वो वरीज कर रहा है, वो वरीज कहाँ से, वो वरीज कर रहा है I1 से, I1 से, ठीक है। I1 से ये जो जे है ये वरीज कर रहा है I1 से। ये आई वेरी जो ये है वेरीज कर रहा है I11 से, मतलब इसकी जो भी सब इंटरवल होंगी उसके जो सब इंटरवल होगी उसकी पहली इंटरवल, और फिर ये जो आई है ये होगा IR1। IR1 का मतलब है कि आई में जो भी पॉइंट्स होंगे जिसको वहां पर हमने C1 का नाम दिया, यहाँ पर हम IR1 का नाम देंगे। मतलब जब इसकी पहली इंटरवल होगी तो उसका पहला पॉइंट आएगा, अब दूसरी इंटरवल होगी तो R2 आएगा, तो पूरे इंटरवल पर लाई करेगा। इस तरह का यूनियन क्या होगा, इन सब इंटरवल का हम इस तरह से क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। जब हम यहाँ पर लिखेंगे यूनियन, तो फिर अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमने कौन सा डिफाइन करवाना है, हमने काई फंक्शन, क्योंकि ये जो ये सिनेरियो है ये सारा का सारा काई फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो जब हम काई फंक्शन डिफाइन करवाएंगे कि अगर हम इसका कोई भी अगर हम सबसेट ले लें उसको हम इंटरवल कहते हैं। अगर हमने एक इंटरवल को ए का नाम दे दिया है, जो सबसेट किसका बन रही है, कि क्लोज इंटरवल ए बी का बन रही है, ठीक है। ये जब इसका सबसेट बन रही है तो इस पर जब हम काई फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, इस ए पर जब हम इसका ए का काई फंक्शन किस पर डिफाइन करवाएंगे, क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वो जो हमारे पास काई फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमें पता है काई फंक्शन का या तो इसकी वैल्यू 1 आती है या 0 आती है। 1 तब आएगी जब इसके जो x पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जब x कहाँ से बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग करेगा इस a सब इंटरवल से, और 0 तब आएगा जब x बिलोंग करेगा मतलब जब a से तो वो बिलोंग नहीं करेगा, इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, मतलब जो सब इंटरवल ए बी के इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, काई फंक्शन है। अब अगर इस पर काई फंक्शन स्टेप फंक्शन पर हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लाई हो रहा है, तो फिर हम जब जीरो होगी, जब वैल्यू जीरो होगी तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रल निकालना होता है, हमने रीमान इंटीग्रल में सम निकालना होता है। सम में अगर जीरो आता है तो उसको हम ना ही लिखें तो फिर भी जो है हमारा सम क्या आएगा, हमारा सम परफेक्ट आता है। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब x जो हमारे पास है किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए से बिलोंग करेगा, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जब अब हम ये एक तो हमारे पास हमने ये डेफिनेशन लिख ली, और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई x, ठीक है, जब भी कोई x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी से, इसका मतलब ये हुआ कि वो इसकी किसी सब इंटरवल में इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो इसकी किसी ना किसी तो सब इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, वो आई जे का नाम दे देते हैं, ठीक है, वो किसी आई जे इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो उसके सब सेट्स हैं जिन पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो उन पर जब हम काई फंक्शन डिफाइन करवाएंगे उस आई जेथ इंटरवल पर, तो उसकी वैल्यू उसके हर एक पॉइंट पर क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। और लेकिन जब हम काई फंक्शन यही जो है उसके अलावा किसी पॉइंट पर डिफाइन करवाते हैं, उसको हम के का नाम देते हैं, जो हमारे पास क्या है कि इंटरवल है, उस इंटरवल को हम के का नाम दे देते हैं, ठीक है।
और उसको हम वेरीज कर देते हैं एल से, ठीक है। और उस पर जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये है। और ये जो हमारे पास, एक तो हमारे पास के एल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये आई जे थे, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब पॉइंट्स अगर ये इक्वल हो गए तो फिर पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने जिन पॉइंट्स पर डिफाइन करवाया है कि उनकी वैल्यू 1 आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सब इंटरवल उससे बिलोंग कर रहे हैं, आई से, आई जे से। और इसके अलावा कहीं और से के से बिलोंग कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ तक अगर बच्चों आपको समझ लग गई तो आप मुझे रिप्लाई करें, मुझे बताएं। बच्चों अगर आपको यहाँ तक समझ लग गई है मुझे रिप्लाई करें। गुड। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो हमारे पास फाइव ऑफ एक्स था, ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन करवाया था, तो इसको हम सिंपल फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। सिंपल का फंक्शन का हमने क्या कहा था, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये जो फिर हमारे पास फाइव ऑफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। एक तो इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स आ रही थी वो हम यहाँ पर लिखा करते हैं, उसको हम सी आईज का नाम दे रहे हैं। और दूसरा हमने काई डिफाइन करवाया जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, उसको साथ मल्टीप्लाई कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। और ये ith इंटरवल पर डिफाइन, इसको हमने यूं लिखा है। और फिर अब यहाँ पर हमें सम भी लिखना पड़ेगा। सम क्या है कि जो आई है वो वरीज कर रहा है 1 से लेकर n तक वरीज कर रहा था, और दूसरा समेशन हम लिखेंगे जेथ का, जे वरीज कर रहा था I1 से लेकर IR1 तक, ठीक है, ये हमारे पास था। तो हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है कि एवरी स्टेप फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्री स्टेप फंक्शन लिखा जा सकता है। ये आज हमने प्रूव कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आप लोगों को याद रहेगा और आप लोग इसको अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लेंगे कि एवरी स्टेप फंक्शन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्री स्टेप फंक्शन। जैसे कि हमारे पास ये काई फंक्शन है और दूसरा हमारे पास ये जो स्टेप फंक्शन है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हमने लिख दिया है। और इसको आप खोल कर भी लिख सकते हैं समीशन के बगैर। और अब हम एक थ्योरम है वो हम करते हैं। बच्चों ये थ्योरम है 7.2.5 थ्योरम हमारे पास है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास फाई है, ठीक है, ये अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइन करवाएगा, अगर स्टेप फंक्शन है, तो फिर ये रीमान इंटेग्रेबल भी होगा। अब स्टेप फंक्शन की हम कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। तो इसका प्रूफ क्या है, स्टेप फंक्शंस ऑफ द टाइप जो हमने 7.2.4 हमने अभी की है, आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप फंक्शंस। इन एक्सरसाइज नंबर 5 इट इज शोन। अच्छा, ये हमने ना पीछे एग्जांपल की थी उसका हवाला दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये हमने क्या है कि इन एक्सरसाइज नंबर 5 इट इज शोन दैट एन आर्बिट्ररी स्टेप फंक्शन फाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सच एलिमेंट स्टेप फंक्शन। तो ये उन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, वहां पर हमने सी चूज किया था, यहाँ पर के चूज किया, वहां पर हमने काय लिखा था, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, फाई लिखा है। तो एक ही बात है, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन ही है फाई, ठीक है। वही लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके सामने लिखा गया है। अब बात ये है कि वो कहते हैं कि वेयर जे आई हैज एंड पॉइंट्स, वेयर जे आई जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास जे 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 हैज एंड पॉइंट्स,
कि हम इसकी जब ये जो हमारे पास जे है, ठीक है, जो हम सब इंटरवल लेंगे, पहले तो हम क्लोज इंटरवल ए भी लेंगे, जो हमारे पास ये है इसके सब इंटरवल बनाएंगे, इसकी जितनी भी जेज होगी, जे का मतलब J1 J2 J3 जो जे कुछ भी, तो आप आई नाम दे सकते हैं, जे नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हैज एंड पॉइंट्स, इनकी जो भी सब इंटरवल होंगी उसकी यू एंड पॉइंट्स होगा, तो जो पहला एंड पॉइंट होगा वो दूसरे एंड पॉइंट से क्या होगा, छोटा होगा। ये है जैसे कि C1 is less than D1, C2 is less than D2, so on to Cn is less than Dn। कहता दिलेमा 7.1.5 उसमें हमने एक स्केलर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीग्रल को लेकर, इम्प्लाई के फाई जो है ना वो सेट ऑफ आर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है, स्केलर ही आ रहा नहीं वाला के, और इसके साथ जो हमारे पास फंक्शन पड़ा है इनका अगर सम भी ले लें, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये जो है ना फाई ये सेट ऑफ आर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, और इसका इंटीग्रल किस तरह डिफाइन करवा रहा है, वो कह रहा है कि इसका जो इंटीग्रल होगा फाई का वो कुछ इस तरह से होगा कि इसका एक तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, दूसरी इसकी क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, जो भी सब इंटरवल लेंगे उसकी लेंथ आ रही है, ठीक है, तो ये है। अब हम ऐसे करते हैं कि 7.1.5 को देखते हैं उसमें क्या है। ये एक हमने थ्योरम किया था, वो कहते हैं कि सपोज दैट एफ एंड जी आर इन सेट ऑफ आर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, तो कहता है कि अगर ये हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, तो देन कोई भी के अगर स्केलर है, अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ये फंक्शन के एफ इज रिमान इज इन आर ऑफ ए बी, मतलब अगर स्केलर के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर रिमान इंटीग्रल में वो क्या कर जाता है, बिलोंग कर जाता है, और उसका इंटीग्रल किस तरह लिखा जाता है, इस फंक्शन का जब इंटीग्रल लिखेंगे तो के बाहर आ जाएगा और इस तरह इसको लिखा जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि इसका सम भी इसी तरह लिखा गया है, और जो अब हमने एग्जांपल की है, थ्योरम किया है, वो इसी चीज को बयान कर रहा है। ये वही चीज है कि वही है कि स्केलर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, फंक्शन के साथ, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी फंक्शन होंगे वो भी तो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमने कहा है कि फाई इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, फाई जो है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, तो ये स्केलर के साथ लिखा गया, उस अगर थ्योरम को हम यूज करें फिर हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, और इसका इंटीग्रल हमारे ये हमने ये डिफाइन करवा दिया है, इसका इंटीग्रल अगर ये होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और इसका जो एब्सोल्यूट आएगा वो बराबर जीरो का आएगा। हमें पता है कि जीरो लेस देन एप्सिलॉन होता है, और ये उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर आप लोगों को इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आप लोग मुझे अभी मुझे अपना रिस्पॉन्स में रिप्लाई करें कि आप लोगों को इस थ्योरम की समझ लग गई है, जो मैंने आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाए हैं उनकी समझ लग गई है, और जो हमने एक्सरसाइज 7.2 की 5 की है उसकी समझ लग गई है कंप्लीट तौर पर। मुझे रिप्लाई करें, कंफ्यूजन है तो फिर भी बताएं। गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आप लोग अपनी स्टडी को टाइम देते हैं तो इसमें आप लोगों का अपना ही फायदा है, ठीक है, जो आज है वो शायद के कल ना हो, मतलब वक्त जो है ना, वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी की परवाह नहीं करता, तो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर बाद में अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। आप लोग जितने भी आप लोगों को कुछ आप लोगों की छुट्टियां रह गई, आप पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जो स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं उनका अपना फायदा है, जो नहीं ले रहे उनको फिर अपना पता होगा। अल्लाह हाफिज़।